So there is the question number 5. Not actually, it's a 6. Question number 6. How many 3 digits number are divisible by 7? 3 डिजिट्स के जितने नंबर होते हैं उन नंबर्स में कितने ऐसे नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाता है? 100. और सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 999. क्योंकि देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे अगर स्मॉल देखोगे तो 99 हो जाएगा, जो कि टू डिजिट है. वी डोंट वांट 2 डिजिट, वी वांट 3 डिजिट्स नंबर. अगर इसका यहाँ पे देखते हैं, अगर इसका हम एक और आगे बढ़ा लेते हैं तो इट बिकम्स 1000, जो कि 4 डिजिट हो जाता है. वी डोंट वांट 4 डिजिट, वी वांट ओनली 3 डिजिट. मतलब 100 से 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं. पॉइंट्स में नहीं आने चाहिए आंसर, आपके 7 से कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए. तो अब एक बार यहीं से ट्राई करते हैं. चलो देखो, अगर आप 100 लेते हो, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, 100 लेते हो, उसे आप 7 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा? देखो तो ये क्या हो जाएगा? 7 1 7, 7 1 7, 3 बचे. क्या हो गया ये? 30. 7 की टेबल में 30 आएगा क्या? नहीं आएगा, 24 आएगा. सो दैट मीन्स लेट्स से यहाँ पे आप 101 रख के देखते हैं. 101 करोगे तो वापस 7 1 7, 3 इधर गए, 31 बच गया. 31 आएगा? नो. व्हाट अबाउट 102? सो इट बिकम्स 32. एंड में क्या हो जाएगा? 32. 32 आएगा? नो. लेट्स चेक फॉर द 33. If 7 1 7, 3 remains 33. No, in the table of 7, 33 also not come. Then we'll take the 4, 104. If we are dividing 104 by 7, 7 1 7, 10, 3 bache 34. Still the 34 not comes. What about 5 now? 7 1 7. It becomes 3, 3 5, 35, 7 5 35. That means 105 is the smallest 3 digit number. ये तो स्मॉलेस्ट है, ये 100 स्मॉलेस्ट है, लेकिन 105 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ना. तो यानी कि आपका 105 जो है ना वो सबसे पहला नंबर है, 3 डिजिट में सबसे पहला नंबर है जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. अब 999 को ले लेते हैं. चलो 999 की बारी है. 999 डिवाइड किससे करना है आपको? 7 से. चलो देख लेते हैं. 7 1 7, 2 यहाँ पे गए, 7 4 28, 1 यहाँ पे गए. ये क्या बन गया? 19. 7 की टेबल में 19 आएगा क्या? नहीं आएगा. तब हम इसे 8, इसे छोटा वाला देख लेते हैं, क्योंकि हम इसके बाहर जाएंगे तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा ना. इससे बड़ा लेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा. हमें इसे छोटा लेना है. 18 आएगा क्या? नो. 18 भी नहीं आता 7 की टेबल में. व्हाट अबाउट 17? 7 की टेबल में 17 आएगा क्या? वो भी नहीं आएगा. 7 की टेबल में 16, वो भी नहीं आएगा. 7 की टेबल में 15, वो भी नहीं आएगा. 7 की टेबल में 14 ऑफ कोर्स आएगा. तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो 994 को 7 से, सो 7 1 7, 7 1 7, यहाँ पे गए 2, 29 बन गया. 7 4 28, 1 बचा. 7 2 42. So that means the biggest number or the largest number. So from here we can conclude that 999 is the largest number. 999 सबसे बड़ा नंबर है तो सही, लेकिन 994 वो नंबर है जो 7 से, लार्जेस्ट नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है. तो इसका मतलब अब हमने क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, कि वो जो पर्टिकुलर एपी है, वो पर्टिकुलर एपी हमें जानना है कि 105 और 994 के बीच में टोटल कितने नंबर आ रहे हैं जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं. So till here what we have come across is that the 105 is the smallest number which is divisible by 7 and 994 is the highest number which will be divisible by 7. अब इनके बीच में हमें नंबर जानने हैं कि और कितने होंगे. तो अब देखो कितने नंबर जानने, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द n. ठीक है,
अब n अगर फाइंड आउट करना है, हमें n फाइंड आउट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें एक तो ज़रूरत है a की, ठीक है। फिर उसके बाद में इन सब में हमें a की ज़रूरत है, d की ज़रूरत है, और क्योंकि हमें n फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें a ऑफ n पता होना चाहिए और हमें ज़रूरत है a ऑफ n की, ठीक है। तो देखो a क्या होगा आपका? a विल बी द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, सो दैट इज 105. व्हाट अबाउट d? देखो हर नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इस नंबर से लेके जो अगला नंबर होगा उनके बीच में 7 का ही डिफरेंस होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, लेट्स से 7 की टेबल में 21 है ना, 21 डिवाइड होता है 7 से, इसके बाद में जो नंबर होता है वो कौन सा डिवाइड होता है? 28 होता है। तो 21 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस आया? 7 का डिफरेंस आया। सो द सेम वे अगर ये 105 है तो उसका अगला टर्म क्या होगा जिसमें 7 का डिफरेंस होगा? सो इट विल बी 112 and then the next will be 119 and so on. We don't want to find everything, we just want to write them AP. तो आपका D कितना है यहाँ पर? 7 का ही डिफरेंस होगा। अब आपका A ऑफ n, दैट मीन्स आपको n फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है, टोटल कितने टर्म है, और आपका लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 994. So now we're gonna use the formula and then we will find out the value of n. So therefore a of n is equals to a plus n minus 1 into d. A of n 994, a is 105 plus n we need to find, so we will write n minus 1 as it is, and d is 7. So now 105 first of all will go over there, so 904 minus 105 is equals to n minus 1 into 7. सबट्रैक्ट करेंगे, इट विल बिकम 14. 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 8 में से 0 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 8 बचेंगे, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 7. अब क्या करना है, ये जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 8 8 9 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 1 यहाँ पे गए, 7 4 2 ज़ा 14, 4 जाएंगे, 49 बन गया, 7 7 ज़ा 49. So what we have got right now, 127, let me write over here, 127 is equals to n minus 1. ये माइनस 1 है, वहाँ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, so 127 plus 1 is equals to n. Therefore n is equals to 128. तो अब आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे? Therefore there will be 128 numbers which is divisible by 7. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ऑलराइट.